हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 टू 23 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है। लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम में कई सारे कन्फ्यूजन्स, कई सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं। और जिसमें एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डाउट है। जो डाउट क्या है, मैं देखिए आपको डाउट बता रहा हूँ। और ये डाउट पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो भी सारे आपके प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट्स कीजिए, ताकि उसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो मैं आपको बता सकूँ। और ये एप्रोप्रिएट आंसर का जो डाउट है ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जो आपका कन्फ्यूजन है उसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। CUET के द्वारा जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है या फिर NTA के द्वारा दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप उस डाउट्स को भी क्लियर कर भी सकते हैं। और अभी जो CUET ने जो अपना जो बताया था कि इस वेबसाइट के जरिए से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है, इसमें सबमिट करने के टाइम में एक्चुअली डाउट क्या है, डाउट समझ लीजिए। डाउट क्या होता है कि कैंडिडेट को लगता है कि जो कैंडिडेट ने डोमेन पेपर चॉइस किया, यानी जो डोमेन पेपर अभी चूज करते हैं, जो मैक्सिमम 6 पेपर चूज करना है, तो क्या डोमेन पेपर आपका डिसाइड करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस पेपर में होगा। बेसिकली इसके बारे में ही हमारा डिस्कस है। क्योंकि कैंडिडेट का मान लेते हैं कि अगर कैंडिडेट का मन है कि वो ग्रेजुएशन करना चाहे पॉलिटिकल साइंस से, और उन्होंने क्लास 12 में कंप्लीट किया PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो वो क्या करते हैं कि जब उनका डोमेन पेपर चूज करने का टाइम आता है तो वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में पढ़ा नहीं भी, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल साइंस को चूज कर लेते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका ग्रेजुएशन करना है पॉलिटिकल साइंस से, तो वो जबरदस्ती पॉलिटिकल साइंस चूज कर लेते हैं। तो क्या ये चूज करना सही है या गलत है, इसी के मेन मतलब को समझेंगे। मतलब मेन मतलब में ये कहने का है कि क्या डोमेन पेपर आपका डिसाइड करता है ग्रेजुएशन का पेपर CUET में, या फिर ग्रेजुएशन का पेपर पहले चूज कर लेना होता है। यानी ग्रेजुएशन डिसाइड होता है आपका डोमेन पेपर से, या फिर आपका इससे डिसाइड नहीं होता। इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली हम लोग इस स्टोरी को सिंपल सा तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्लास 12 किया, आपका टारगेट है पॉलिटिकल साइंस करना है ग्रेजुएशन में। तो चूंकि CUET एलिजिबिलिटी बता करके रखी है कि ग्रेजुएशन साइंस कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर सकता है आर्ट्स पेपर से भी, यानी PCM का कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस कर सकता है, ये CUET बता कर रखी है। अपने कंडीशंस को पहले वो बता कर रखी है प्रोस्पेक्टस के जरिए से, और लगातार प्रोस्पेक्टस का वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ हर एक कोर्स के लिए। तो चूंकि एक्चुअली जब फॉर्म आप फिल करते हैं CUET का, तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का जब आप एलिजिबिलिटीज पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि 3 आपको डोमेन पेपर बनाना है। तो डोमेन पेपर अब एक्जैक्टली बनाए किसको, क्या हमने क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन पेपर में बनाए, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसे पेपर्स को डोमेन पेपर बनाए। इसी डाउट को क्लियर करना है। सो गाइस, इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक्चुअली में जो मैंने फॉर्म फिल किया था पिछले टाइम में, जो मैंने फॉर्म फिल करके जो पूरा वीडियो बनाया था, उसी का मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ, उसी का पार्ट दिखा रहा हूँ, जिससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका डोमेन पेपर ऑनर्स का पेपर डिसाइड नहीं करता है। ये मेन टॉपिक है। अब इसे कैसे मैं प्रूफ करता हूँ उसे समझिए। सो गाइस, ये सारे कंटेंट को मैं क्लियर करता हूँ, ये सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके एंड इसी प्रकार के डाउट्स आपको क्लियर होता जाए। तो अभी मैं लोग चलता हूँ, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वो वीडियो पर जिसके जरिए से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, और वहाँ के इस डाउट को क्लियर समझिएगा। एक्चुअली जिस टाइम मैंने फॉर्म फिल किया था उस टाइम सबसे पहला स्टेज था पर्सनल डिटेल, एंड पर्सनल डिटेल के बाद जो नेक्स्ट आगे की ओर स्किप करते हैं तो उसमें आता था यूनिवर्सिटी चूज करने का एंड प्रोग्राम चूज करने का। इसके बाद आता था डोमेन पेपर चूज करने का। तो अभी जो हम स्टेज आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी चूज करने वाला स्टेप एंड डोमेन पेपर चूज करने वाला स्टेप। तो चलिए चलते हैं हम लोग उस वीडियो के पार्ट पे, और ये जो कंफ्यूजन है इसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, अगर आपने फॉर्म फिल किया है या फिर अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको याद होगा कि पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होता था। मतलब पर्सनल डिटेल में आपका जो बेसिक डिटेल है, इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स है। एकेडमिक डिटेल्स को मतलब पूरा डिटेल्स को जब आप दे देते हैं इसके बाद सेव करते थे, और देख सकते हैं कि मैं सारे डिटेल्स को दे चुका हूँ। और चूंकि पूरा बेसिक स्टेप से आपको समझाना है तो सारे डिटेल्स देने के मैं सेव कर रहा हूँ। मतलब पर्सनल डिटेल एंड एकेडमिक डिटेल को दे दिया। देने के बाद मैं कंफर्म भी कर रहा हूँ कि सारा चीज़ मेरा प्रॉपर वे में सही है, यानी एजुकेशनल फॉर्म मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और एजुकेशनल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जब मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर जब मैं क्लिक करता हूँ, देन देख सकते हैं कि इसके बाद क्या कुछ ऑप्शन अपीयर होता है। यहीं से आपका मेन स्टोरी है जिसको हम लोगों को क्लियर करना है। इस स्टोरी को सही तरीके से समझना है। जैसे हम लोग क्लियर करते हैं, आगे आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, यानी ये आपका स्टेप डिसाइड करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस पेपर से होगा। यहीं पे अपना चॉइस बताना है। इसी बात को प्रॉपर समझिए, और डोमेन पेपर के चक्कर में आप नहीं जाइए कि डोमेन पेपर आपका ग्रेजुएशन को डिसाइड करता है। डिसाइड आपका यहाँ वाला स्टेप करता है। यानी आपसे क्लियरली पूछा जाता है कि बताइए आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, प्लस आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको कौन सा पेपर में एडमिशन लेना है। यानी दोनों चीज़ आपसे पूछता है, कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड कौन सा प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ आपको प्रोग्राम का नाम बताना है। जैसे मैं यहाँ पर चूज करता हूँ, मान लेते हैं कि मुझे BSc मैथमेटिक्स लेना है, या सिंपल सा जो मैं भी डाउट्स लेकर चल रहा हूँ इसी के बारे में बताता हूँ। मुझे यहाँ पर लेना है BA पॉलिटिकल साइंस करना है, यानी BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है। मान लेते हैं हम लोग BHU से टारगेट किए हैं कि BHU से हमको बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, और मेरा क्लास 12 है PCM में। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं चूज कर लूँगा यानी यहाँ पर मैं चूज कर लूँगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा उसको चूज कर लेंगे। एंड उसमें प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेगा कि उसमें वो प्रोग्राम अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो ये इसका भी नॉलेज आपको मिल जाता है कि प्रोग्राम उसमें वो कोर्स है या फिर नहीं है। आप अपना बैक से डिटेल से अपना आप नहीं लीजिएगा, यानी जो आपका क्लास 12 है आप उससे मतलब नहीं रखिएगा। अब इन फ्यूचर से मतलब रखिए। पीछे आपने साइंस किया, आर्ट्स किया, उससे मतलब नहीं रखिएगा। मेन रखिएगा कि आपका एलिजिबिलिटी मैच करता है या फिर नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर अभी एक सिंपल सा जैसे देख सकते हैं कि मुझे PCM में मतलब PCM में करके रखा हूँ। मान लेते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्लास 12 किया, और क्लास 12 करने के बाद मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है, तो मैंने चूज कर लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर मैं चूज कर लूँगा इस पोजीशन पे बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर मैं इस टॉपिक पे चूज कर लूँगा। ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं मैं चूज कर चुका हूँ BA ऑनर्स आर्ट्स पेपर में, जबकि मेरा क्लास 12 PCM से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नेम में और प्रोग्राम नेम में बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो मेन यहाँ ध्यान रखिएगा, डोमेन पेपर डिसाइड नहीं करता है आपका, डिसाइड करता है आपको कौन सा पेपर में एडमिशन लेना है। वो आप पहले बता के
रख दीजिए यूनिवर्सिटी को, यानी CUET को आप पहले ये बात बता दीजिए कि आपको किस पेपर में करना है। इसके बाद आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, देन फिर आपसे पूछता है डोमेन पेपर के बारे में कि अब आपको किस पेपर में टेस्ट देना है। यानी कहने का मतलब है टेस्ट उसी पेपर में दीजिएगा जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं, यानी जो आपका क्लास 12th में था उसी को आप बेस्ट के फॉर्म में चूज कीजिएगा। तो डोमेन पेपर आपका ग्रेजुएशन डिसाइड नहीं करता है, डोमेन पेपर बस डिसाइड करता है कि आपने क्लास 12 कंप्लीट किया और इस पेपर से कंप्लीट किया। तो अब देखिए डोमेन पेपर के चूज करने का टाइमिंग, अब मैं डोमेन पेपर जब चूज करता हूं उस टाइम का स्टोरी समझिए कि डोमेन पेपर जब चूज करते हैं उस टाइम एक्चुअली क्या होता है। यहाँ का जो कंटेंट था, चूंकि मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ, यहाँ मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ऑलरेडी ये वीडियो बना हुआ था और यह वीडियो भी आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, लेकिन उस कंटेंट को मैं यहाँ पे काट करके, यानी थोड़ा सा कट करके यहाँ पे आपको स्प्लिट करके मर्ज करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली जो डोमेन पेपर है वो आपका ग्रेजुएशन का ऑनर्स का पेपर डिसाइड नहीं करता है। इसके बाद देखिए, चलिए मैं ऐड कर चुका हूँ जो भी पेपर का चॉइस था। जो मैंने आपको मेन थीम समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, यहाँ जो मैंने चॉइस फिलअप किया इसको आप नहीं समझिएगा, वो बस एक एग्जाम्पल था। तो मैं PCM से था, यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स को मैंने चूज किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और डोमेन पेपर को मैं चूज करता हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट है पॉलिटिकल साइंस, मैंने क्लास 12 किया PCM से, तो मैं यहाँ पे डोमेन पेपर चूज करूंगा। गाइस, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को मैं चूज करके आगे की ओर बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे पूछता है एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखिए क्या बोलता है, टेस्ट पेपर, यानी आप टेस्ट किस पेपर में दीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। एक वर्ड का मेन मतलब को समझिए। और फिर भी अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर आपके मन में डाउट है तो जो NTA का हेल्पलाइन नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 बात बताया गया है, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट में 4 पेपर का टेस्ट दे सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड स्लॉट में 5 पेपर का टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें बताया है कि फर्स्ट स्लॉट में हम कौन कौन सा टेस्ट लेंगे। तो एक आपसे लैंग्वेज पेपर हम ले सकते हैं, 2 आपका डोमेन पेपर ले सकते हैं और एक आपका जनरल टेस्ट ले सकते हैं। आपको इसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की संख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया हर पेपर का अलग अलग है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्राइटेरिया है कि आपको 3 डोमेन पेपर आपको बताना है, 2 तो आपको B1 पेपर से और एक आपको B1 या B2 किसी से भी ले लीजिए, तो 3 डोमेन पेपर बताना है। और स्लॉट के अकॉर्डिंग कहा गया कि हम 2 ही डोमेन पेपर आपका फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम लेंगे, तो फिर आपको जबरदस्ती सेकंड स्लॉट का भी एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि वैसा कंडीशन है। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी का क्या कुछ टर्म्स था, यानी B1 में कौन कौन से डोमेन पेपर आते हैं, B2 में कौन कौन से डोमेन पेपर आते हैं, ये मैंने एक स्पेसिफाइड वीडियो आपको दिया था जिसमें पूरा मैं ये कंटेंट के बारे में आपको बताया था। वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी रहेगा और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके जरिए से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि B1 में कौन कौन सा पेपर आता है, B2 में कौन कौन सा पेपर आता है, लैंग्वेज पेपर क्या क्या आता है, वो आप देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी जो स्टोरी चल रहा था, फिर से मैं स्टोरी आपको रिमेंबर कर देता हूँ। मैं बार बार इस बारे में बता रहा हूँ कि हमको ग्रेजुएशन करना है पॉलिटिकल साइंस से, क्लास 12 मैंने क्या है PCM से, डोमेन पेपर हमको चूज करना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि डोमेन पेपर चूज करने के टाइम में लैंग्वेज का पेपर, हिंदी या इंग्लिश, कुछ भी मैं लैंग्वेज का पेपर ले लूँगा। मतलब कौन सा एक भाषा का आपको टेस्ट देना है तो मैं लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश ले लेता हूँ। एंड इसके बाद जो आपको डोमेन पेपर बनाना है, तो चूंकि डोमेन पेपर मैं किसको बनाऊंगा, तो मैंने क्लास 12 कंप्लीट किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो मैं उसमें से कोई एक डोमेन पेपर बना लूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी टेस्ट दे सकते हैं, यानी क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्लास 12 का रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी टेस्ट दे सकते हैं तो आप डोमेन पेपर बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को भी। यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि ये आप कभी भी मन में डाउट नहीं रखिए कि आपको ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको डोमेन पेपर भी पॉलिटिकल साइंस चूज करना ही पड़ेगा। ये आप डाउट नहीं रखिएगा मन में, और इसी के लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया। और एक कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे थे कि उनको ऑनर्स करना है पंजाबी लैंग्वेज में, यानी उनको करना है, उनको कमेंट्स कर रहे थे कि उनको ऑनर्स करना है पंजाबी लैंग्वेज में, और उन्होंने क्लास 12 किया है कंप्लीट, मान लेते हैं PCM में। तो जब वो डोमेन पेपर चूज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो पंजाबी लैंग्वेज दिखाता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे समझेंगे कि वो ऑनर्स पंजाबी में करेंगे। यानी वो जो डोमेन पेपर है, डोमेन पेपर कहने का मतलब है कि उतना ही डोमेन पेपर दिखाया गया है जितना कैंडिडेट अक्सर क्लास 12 में पढ़ते हैं। क्लास 12 में कोई कैंडिडेट पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है पंजाबी लैंग्वेज में तो डोमेन पेपर में वो चूज वही पेपर करेंगे जो उसने क्लास 12 में पढ़ा है। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये चूज करने का कॉन्सेप्ट यही है जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। सो गाइस, आशा करता हूँ कि ये डोमेन पेपर चूज करने का फंडा, ये आपका जो डोमेन पेपर चूज करने का फंडा है, ये आपका डिसाइड नहीं करता है कि ग्रेजुएशन आपका उसी पेपर से होगा। सिंपली ये डिसाइड करता है कि आपने क्लास 12 पढ़ा है जिस पेपर में, आप उसमें द बेस्ट किए हैं और आप ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है। ये जो आप टेस्ट देते हैं, यानी डोमेन पेपर के जरिए से आप टेस्ट देते हैं, वो बस इतना सा डिसाइड करता है कि आपने क्लास 12 कंप्लीट किया है और आप CUET में पार्टिसिपेट होने के लिए एलिजिबल है और आप ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है, न कि ये डिसाइड करता है कि इसी पेपर से आपका ग्रेजुएशन होगा। सो गाइस, आशा करता है ये आपका कन्फ्यूजन जरूर दूर हो गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स।